साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस लगवाए गए थे। आपको समांतर श्रेणी का अनुमा पद बताया गया, n पदों का योगफल बताया गया, अंत से अनुमा पद कैसे ज्ञात किया जाता है ये बताया गया और प्रश्नावली के आपको 13 क्वेश्चन बताए गए। हमने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन बताऊंगा और समय रहते ही आपका कंप्लीट करूंगा कोर्स, लेकिन इस समय गले में थोड़ा दिक्कत होने की वजह से आपको बराबर वीडियो नहीं प्राप्त हो रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे से अगर ऐसी कोई संभावना बनती है कि कोर्स में दिक्कत आने लगती है तो मैं एक दिन में 3 वीडियो आपको दूंगा, लेकिन हमने जो वादा किया है उस पर खरा उतरने का ज़रूर कोशिश करूंगा। तो बच्चों आज का अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग में अनुपात। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि दो समांतर श्रेणी है, यदि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग में अनुपात बेटा वो दिया है क्वेश्चन में, योग में अनुपात दिया है बच्चों 3n + 8 रेशियो 7n + 15 हो, तब आपको क्या ज्ञात करना है? तब श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है काफ़ी और लॉन्ग भी है, लेकिन आसान है, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग में अनुपात। दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों के योग में अनुपात दिया है। दो समांतर श्रेणी है, दोनों के n पदों के योग का अनुपात कितना दिया है? 3n + 8 रेशियो 7n + 15 हो, तब आपको ज्ञात क्या करना है? श्रेणी के यानी समांतर श्रेणी के 12वें पदों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, चूंकि यहाँ दो समांतर श्रेणी है तो आप दोनों समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक को सपोज कर लीजिए, मान लीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन, सपोज first term and common difference of first AP is A1 and D1। आपने क्या सपोज किया? आपने सपोज किया कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ फर्स्ट AP यानी प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक क्रम से क्या है? A1 और D1 है। एंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड AP
सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकेंड एपी इज A2 एंड D2। आपने क्या सपोज किया? आपने सपोज किया कि पहली समांतर श्रेणी के, फर्स्ट एपी मीन्स पहली समांतर श्रेणी के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यानी कि प्रथम पद और सार्वधातुक A1 तथा D1 है, और दूसरी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातुक क्रमशः A2 और D2 है। यह आपने सपोज कर लिया। अब आपको दिया क्या है कि दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों के योग में अनुपात, दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों के योग में अनुपात, यानी रेशियो ऑफ बोथ एपी, रेशियो ऑफ फर्स्ट n टर्म, रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ बोथ एपी। आपने क्या किया? रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ बोथ एपी, यानी दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों के सम का मतलब योग का अनुपात कितना गिव है आपको? 3n + 8 रेशियो 7n + 15। अब देखिए रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ बोथ एपी क्या हो जाएगा? सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपान, यही हो जाएगा रेशियो, अपान सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड एपी। दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों के योग में अनुपात, यानी सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपान सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू हो जाएगा 3n + 8 अपान 7n + 15। अब देखिए सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली समांतर श्रेणी के n पद का योग क्या होगा? पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है, सार्वधातुक D1 है, तो उसके n पद का योग क्या होगा? n टर्म का सम क्या होगा? ये होगा n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपान सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड एपी, यानी कि दूसरी समांतर श्रेणी के n पद का योग। तो ये हो जाएगा n/2 इंटू दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है और सार्वधातुक D2 है, तो क्या हो जाएगा 2A2 प्लस n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 3n + 8 अपान 7n + 15। n/2 से n/2 कैंसिल हो गया, और ऊपर न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी आप 2 कॉमन ले लो, यानी अंश और हर दोनों से आप 2 कॉमन कर लो, तो अंश से 2 कॉमन आएगा, बचेगा इंटू बचेगा। अब 2 से डिवाइड करो अंश को, तो A1 + ½ इंटू n-1 इंटू D1 अपान हर में भी आप 2 कॉमन कर लो, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन करने पे बचेगा इंटू A2 + ½ इंटू n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 3n + 8 अपान 7n + 15। 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट मिला A1 + ½ इंटू n-1 इंटू D1 अपान A2 + ½ इंटू n-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 3n + 8 अपान 7n + 15। इट इज़ इक्वेशन फर्स्ट।
ये आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको समांतर श्रेणी के बारहवें पदों का अनुपात निकालना है, यानी कि दोनों श्रेणियों के बारहवें पदों का अनुपात। तो देखिए रेशियो ऑफ 12 टर्म ऑफ बोथ एपी, दोनों समांतर श्रेणियों के बारहवें पदों का अनुपात क्या हो जाएगा, 12th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन 12th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। देखिए रेशियो ऑफ 12 टर्म ऑफ बोथ एपी, यानी दोनों समांतर श्रेणियों के बारहवें पदों का अनुपात क्या हो जाएगा, पहली समांतर श्रेणी का बारहवां पद अपान दूसरी समांतर श्रेणी का बारहवां पद। तो पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है, सार्वांतर D1 है, तो उसका बारहवां पद क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद Tn होता है A प्लस n-1 इंटू D, ये होता है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, पहली समांतर 12 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहली समांतर श्रेणी का बारहवां पद। तो प्रथम पद क्या है, पहली समांतर श्रेणी का A1 और कॉमन डिफरेंस कितना है, यानी सार्वांतर कितना है, D1 है। तो इस फार्मूले से 12 टर्म क्या हो जाएगा, पहली समांतर श्रेणी का बारहवां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस 12 टर्म है 12-1 इंटू D1 अपान 12 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, दूसरी समांतर श्रेणी का बारहवां पद क्या होगा, जबकि दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 है, सार्वांतर D2 है। तो क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से A2 प्लस बारहवां पद 12-1 इंटू D2, यानी ये हो जाएगा A1 प्लस 11 D1 अपान A2 प्लस 11 D2। अब इसका जो आपने निकाला है रेशियो ऑफ 12 टर्म ऑफ बोथ एपी, यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों के बारहवें पद का जो अनुपात आपने निकाला है, यानी उसका आप यहाँ टैली कीजिए। ये जो आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाया है उसके LHS से टैली कीजिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, अंश को भी और हर को भी। यहाँ क्या है A1 प्लस हाफ इंटू n-1 इंटू D1, यहाँ क्या है A1 प्लस 11 D1, और यहाँ क्या है A2 प्लस हाफ इंटू n-1 इंटू D2, यहाँ क्या है A2 प्लस 11 D2। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, क्या 11 यहाँ 11 यहाँ, और यहाँ भी हाफ इंटू n-1 यहाँ, हाफ इंटू n-1 यहाँ, यानी कि क्या हो जाए, या अगर हाफ इंटू n-1 की वैल्यू 11 हो जाए, यानी हाफ इंटू n-1 के प्लेस पे 11 हो जाए, तो ये भी तो 11 हुआ। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 11 D1 अपान A2 प्लस 11 D2, और वही हो जाएगा दोनों समांतर श्रेणियों के बारहवें पदों का अनुपात। यानी सीधे सीधे ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये दोनों समांतर श्रेणियों के बारहवें पदों के अनुपात को व्यक्त करेगा। कब करेगा जब हाफ इंटू n-1 की वैल्यू कितना हो जाए, 11 हो जाए, और वहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लो। तो देखिए हियर हाफ इंटू n-1 इज इक्वल टू 11, 2 का क्रॉस गुणा कर दो, n-1 इज इक्वल टू 22, सच दैट n की वैल्यू हो जाएगी 23। अब आप क्या कीजिए, n की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस हाफ इंटू
23, n के प्लेस पे 23 रखना है। 23 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23 में से 1 घटा दो, 22 इंटू D1 अपान, यहाँ भी n के प्लेस पे 23 रखिए, तो A2 प्लस हाफ इंटू 23 में से 1 माइनस कर दो, 22 इंटू D2 इज इक्वल टू, यहाँ भी बेटा तो 3 इंटू n की वैल्यू 23 प्लस 8 अपान 7 इंटू n के प्लेस पे 23 प्लस 15। अब ये कट हो जाएगा, 11 आ जाएगा, यहाँ भी कट हो जाएगा, 11 आ जाएगा। कितना आ गया? A1 प्लस 11 D1 अपान A2 प्लस 11 D2 इज इक्वल टू 23 तियाँ 69, 69 में 8 ऐड कर दो, 69 और 8 77 अपान 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 2 16, 161 में 15 ऐड कर दो, 161 में 15 ऐड करेंगे 176 होगा। अब 11 से कट हो रहा है, 11 सत्ते 77, 11 एक 11, 6 17, 11 छंग 66, सच दैट A1 प्लस 11 D1 रेशियो A2 प्लस 11 D2, यही तो है दोनों समांतर श्रेणियों के बराहवें पद का अनुपात। इज इक्वल टू क्या आया? 7:16, दैट्स आंसर। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योग, एक समांतर श्रेणी के प्रथम m तथा n पदों के योग में अनुपात। यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम m और n पदों के योग में अनुपात क्या दिया है? यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम m और n पदों के योग में अनुपात कितना दिया है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर हो, अनुपात कितना हो? m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर हो, तब क्या करना है? तब सिद्ध कीजिए mवां पद रेशियो nवां पद इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है? इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। क्या प्रूफ करना है? 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है
यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम m और n पदों के योग में अनुपात कितना है, m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। क्या दिया है कि समांतर श्रेणी के m पदों के योग और n पदों के योग का अनुपात कितना दिया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है कि समांतर श्रेणी का mवां पद रेशियो nवां पद इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। देखिए सॉल्यूशन, हाँ सॉल्यूशन इसका बच्चों देखिए, आपको दिया क्या है, समांतर श्रेणी के प्रथम m और n पदों के योग में अनुपात कितना दिया है, m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाँ प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है समांतर श्रेणी के m और n पदों के योग में अनुपात। समांतर श्रेणी के m और n पदों के योग में अनुपात का मतलब कि समांतर श्रेणी के m पद का योग अनुपात समांतर श्रेणी के n पद का योग। तो देखिए आपको क्या दिया है, समांतर श्रेणी के m और n पद के योग का अनुपात दिया है। तो क्या दिया है आपको दिया है Sm रेशियो Sn, यही दिया है। समांतर श्रेणी के प्रथम m और n पदों के योग में अनुपात। तो प्रथम m पदों का योग क्या हो गया, Sm हो गया। प्रथम n पदों का योग क्या हो गया, Sn हो गया। और उनका रेशियो हमें दिया है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर। अब देखिए इसको अपान में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Sm बाई Sn इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब समांतर श्रेणी के m पदों का योग Sm क्या हो जाएगा, आप n पदों के योगफल Sn का फार्मूला आपको मालूम है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी के n पद के योग का फार्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए समांतर श्रेणी के m पदों का योग क्या हो जाएगा, m पदों का योग हो जाएगा Sm क्या हो जाएगा, m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान, हाँ Sn क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी के n पद का योग क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। और अगर आप चाहो तो m से इसकी पावर काट दो, n से इसकी पावर काट दो, क्योंकि n वहाँ क्रॉस गुणा होगा और m यहाँ क्रॉस गुणा होगा, तो दोनों जो है n से इसकी पावर कैंसिल होगी, m से उसकी पावर कैंसिल होगी। कैंसिल कर दीजिए, m से इसकी पावर और n से इसकी पावर। तो क्या आ गया, क्रॉस गुणा भी कर दीजिए, m का यहाँ m का यहाँ और n का इस ब्रैकेट का n से। तो क्या हो जाएगा, m इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। हाँ बेटा आगे। अब देखिए m का मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ऑफ कीजिए यहाँ भी, तो ये हो जाएगा 2am प्लस m का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो ब्रैकेट में कर दो, तो क्या हो जाएगा mn माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ n से मल्टीप्लाई कीजिए 2an प्लस, और यहाँ इस पद में भी n का जब गुणा होगा तो यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा mn माइनस n इंटू डी। अब हम लोग क्या करते हैं,
डी वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और ए वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो एम एन माइनस एन इंटू डी को यहाँ उठा लाते हैं, 2am को वहाँ ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन माइनस एम इंटू डी माइनस एम एन माइनस एन इंटू डी इज इक्वल टू 2an माइनस 2am। अब देखिए बच्चों, इन दोनों पदों से d कॉमन आ रहा है, d को कॉमन कर लीजिए, बचेगा इंटू, हाँ ब्रैकेट ऑफ कर दीजिएगा, mn माइनस m माइनस mn प्लस n इज इक्वल टू, और यहाँ से 2a कॉमन कर लीजिए, 2a बचेगा n माइनस m। अब देखिए mn माइनस में प्लस में कैंसिल, क्या बचा d इंटू, ध्यान दीजिएगा प्लस वाले टर्म को पहले लिख लीजिए, n प्लस में है या माइनस में है, तो n माइनस m इज इक्वल टू 2a इंटू n माइनस m। n माइनस m से n माइनस m कैंसिल हो जाएगा, चाहे वहाँ ले जाइए बट्टे में जाएगा, या d इज इक्वल टू 2a इंटू n माइनस m अपान n माइनस m। n माइनस m में से n माइनस m कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू हो जाएगी 2a। अब आपको निकालना क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है कि समांतर श्रेणी का mवां पद अनुपात nवां पद बराबर इतना। तो ज्ञात कर लीजिए m टर्म ऑफ आपको क्या सिद्ध करना है, mवां पद रेशियो nवां पद इक्वल इतना। तो देखिए, तो m टर्म ऑफ AP रेशियो n टर्म ऑफ AP, यानी क्या है, mवां पद समांतर श्रेणी का mवां पद और nवें पद का अनुपात आपको ये लाना है। तो देखिए समांतर श्रेणी का mवां पद क्या हो जाएगा, Tm रेशियो Tn, यही हो जाएगा, और Tm रेशियो Tn का मतलब हुआ Tm अपान Tn। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, Tm समांतर श्रेणी का यमवां पद Tm होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपान Tn क्या होगा, nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा यही हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन बना दीजिए फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से d की वैल्यू कितना है, 2a, यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2a होल अपान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे 2a, कहाँ से, बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे a कॉमन कर लीजिए, तो a कॉमन करेंगे, अंश में बचेगा इंटू 1 प्लस m माइनस 1 इंटू 2 अपान, हर से भी a कॉमन करेंगे तो बचेगा इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, a से a कैंसिल हो गया, सॉल्व इट, 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2m माइनस 2 अपान 1 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2, या ये आया है 2m प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपान 2n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये क्या आया है, Tm अपान Tn, यानी समांतर श्रेणी के यमवें और यनवें पदों का अनुपात। तो यही आया है, यही प्रूफ ही करना है, ध्यान दीजिएगा, यही लाना है, mवां पद रेशियो nवां पद इज इक्वल टू 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 आ गया, सच दैट Tm रेशियो Tn
इज इक्वल टू 2m-1 रेशियो 2n-1 प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा था आपका घुमाकर पूछा गया था, लेकिन आपकी समझ में आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको अगला वीडियो भी प्राप्त होता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, समस्या का निवारण आपके ज़रूर होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।